वर्धा शहर के संवाद सेंटर फॉर डायलॉग काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो समाज के विविध क्षेत्रों के लोगों का मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्रियाशील है। पिछले 2 साल में कई छात्र, युवक, कपल्स एवं परिवार आदि लोगों ने इस संस्थान की सेवाओं का लाभ उठाया है। समुपदेशन, साइकोथेरेपी आदि उपचार क्रिया के द्वारा आज के त्रस्त पीढ़ी को एक नई दिशा देने का उत्तम कार्य इस संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है। CMI संघ के संस्थापक संत चावराग से प्रेरणा लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अहिंसात्मक संवाद के मार्ग पर चलने वाली इस संस्थान अब तक वर्धा शहर के लोगों के लिए सचमुच एक वरदान ठहरा है। मन को प्रसन्न करने वाले सुंदर, सुखद और प्रशांत परिसर से विभूषित इस संस्थान के कैंपस की सुंदरता में भर पड़ रहा है यहाँ नवीन बनाए गए ग्रोटो द्वारा। यहाँ आने वाले सभी को सांत्वना और आश्रय माता मरिया देगी, इसके बारे में दो राय नहीं। सभी को माँ मरिया की ममता और उसकी आंचल की छाया प्राप्त हो, यही प्रार्थना। उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, आदरणीय फादर राजू, हमारे पल्ली पुरोहित, आदरणीय फादर ओसवाल, प्यारे सिस्टर लोग, सबको जय यीशु। और आज के पवित्र पर्व के शुभकामनाएं सबको मैं बड़े प्यार से देता हूँ। सबके जीवन में पवित्र आत्मा के आगमन से एक नए जीवन, एक नया स्फूर्ति हमें प्राप्त हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आज के इस छोटे आशीर्वाद के समारोह में आप सबका स्वागत है। मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप लोग यहाँ आए। लॉकडाउन के चलते ही सब लोग बड़े प्यार से आज यहाँ उपस्थित हुए, इसके प्रति मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि माता मरिया की मध्यस्थी से हम सबको पवित्र आत्मा की वरदान प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाए। आज के इस आशीर्वाद के समारोह का रूप कुछ इस प्रकार होगा। शुरुआत में हमने ये जो घर का रेनोवेशन किया है उसका आशीर्वाद होगी। उसके बाद हम लोग ग्रोटो के पास जाएंगे। फादर ओसवाल के हाथों जरिए हम लोग फीत काटते हुए, रिबन काटते हुए ग्रोटो के अंदर जाएंगे और माता मैया के ग्रोटो का आशीर्वाद के बाद हम पवित्र माला के एक रहस्य, तीसरा रहस्य यहाँ पे माता मरिया और शिष्य लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का आगमन होता है। महिमा के तीसरा भेद हम कहेंगे। जिसके बाद इस मई महीने में संत पापा ने हमें जो प्रार्थना दी है, कोरोना से मुक्ति मिलने के लिए हम सब के लिए एक प्रार्थना दी है, वो प्रार्थना हम दोहराएंगे। जिसके बाद फादर जी हमें 2 शब्द उपदेश देंगे, प्रवचन देंगे। उसके अंत में हम माता मरिया के जो महीना में, मई महीने में हम जो विशेष भक्ति करते हैं, मलयालम में हम वणक्कमासम कहते हैं, उसका आखिरी दिन है आज, उसका 31वां दिन का प्रार्थना हम करेंगे आज। जिसके बाद माता मरिया की आशीर्वाद लेते हुए हम सब भक्तिभाव से, प्यार से अपने अपने घर लौटेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आदरणीय फादर, मैं आपका स्वागत करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आज की प्रार्थना आशीर्वाद कर्मों का शुरुआत करें।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा आमीन। और पृथ्वी पर मानवों को शांति तथा शुभ आशा सदा सर्वदा आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराधों को हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न करने दे, परंतु हमें से बचा। हे प्रभु ईश्वर, तू करुणा सागर है, तेरा प्रेम सनातन है। तूने अपने प्रेम में हम मानवों को अपना स्वरूप दे दिया और उन्हें एदन बारी में बसेरा दे दिया। तेरे दिव्य प्रेम की स्तुति हो। तू अपने दिव्य सानिध्य से हम सभी को और विशेषकर इस संस्था को आशीर्वाद दे। इसमें निवास करने वाले हमारे फादर जोशी और उनके सहायकों और सभी लोगों को तेरे दिव्य चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें आशीष दे, उन्हें सभी विपत्तियों से बचा। तू ही पालनहार है, अब सदा और सर्वदा आमीन। आपका उत्तर होगा, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, चिंता नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। महिमा गाते हैं, यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार, तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं, यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं, जय गान गाते हैं। हे मसीह, तूने कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हमें यह वर दे कि हम तेरा वचन सुने, तेरी इच्छा पूरी करें और फल देने वाली डालिया के समान बने। तू ही हमारी दाखलदा और जीवन दाता है, अब सदा और सर्वदा गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गाएं, ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गाएं। पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान, पावन ईश्वर हमारे प्रभु, पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान, पावन ईश्वर हमारे प्रभु, पावन 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 ईश्वर दया कर, पावन 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 ईश्वर दया कर। हे पिता हमारे ईश्वर, इस संस्था को पवित्र कर, इसमें रहने वाले हमारे भाई को और साथीदारों को आशीष दे। यह संस्था तेरी कलीसिया का है, इसे तू अपना मानकर संभाल ले। प्रार्थना के समय इन्हें यह अनुभव दे कि तू इनके साथ है। इनके जीवन में भरपूर सुख शांति दे कि सभी लोग यह जाने और माने कि तू ही इनका जीवन और प्रकाश है। इनके सभी प्रयत्नों को सफल कर
यह घराना सलीब के चिन्ह से मुद्रित हो और प्रतिष्ठित हो। पिता पुत्र व पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र हो। यह संस्था सभी नाटकीय प्रलोभनों एवं बंधनों से मोचित हो। यह संस्था प्रभु की छाया में सुरक्षित हो अब सदा और सर्वदा। आमीन। आशीष देना है प्रभु तेरे चरणों में आए, संजीवन जल तुझसे मिले प्रभु। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे प्रेमी पिता, हम तेरी आराधना करते हैं और तेरी स्तुति गाते हैं। सारे सद्गुणों के खान के रूप में तूने पवित्र कुंवारी मरियम को सुशोभित किया। निष्कलंक जीवन के आदर्श के रूप में उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसके प्रति हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र मरियम को जग की माता के रूप में तूने हमें प्रदान किया। उसकी शक्तिशाली मध्यस्थी द्वारा हमारे जीवन में घोर संकट दूर करें। उसकी स्तुति के लिए बनाए इस ग्रोटों को आशीर्वाद दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र कुंवारी मरिया की प्रतिष्ठा। पवित्र कुंवारी मरिया मानवीय रूपांतरण ग्रंथ का उत्तम आदर्श और प्रतिरूप और हमें क्रिस्तान जीवन की अहसास दिलाती है। सदा सहायनी उस माता की प्रतिष्ठा इस ग्रोटों में की जाती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। मरियम ओ प्यारी माँ, आए मेरे पास सिवाए। मरियम ओ प्यारी माँ, आए मेरे पास सिवाए। तुझे हमारी माता दुलारी, तूने हमारी माता दुलारी, आंचल में रखना ओ माँ। मरियम ओ प्यारी माँ, आए पास दीवाने। पापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सतमरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करना पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। माँ मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सतमरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करना पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सतमरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करना पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जैसे आदमी के वचन का ये मैं मार्गदर्शन के लिए नहीं, क्योंकि बड़े मार्गदर्शन देने वाले के लाइट से चलकर इतना बड़ा मातृधाम हमें वर्धा में फादर ने कंट्रीब्यूट किया है। जब इस मातृधाम में हम आते हैं तो आज इस समय हम सबके दिलों में इतनी सारी प्रार्थनाएं हैं, इतनी सारी प्रार्थनाएं हैं कि और बहुत कुछ बोलना है। जितना बोल चुका है उससे ज़्यादा और बोलने को मन करता है। इतना एक सुंदर वातावरण, एक अच्छे प्रार्थनामय एम्बियंस फादर ने यहाँ बनाया है और हमें यहाँ इसी की प्रतिष्ठा के लिए बुलाया है। तो माता मरियम से हम विनती करते हैं कि हम सबके, सारी दुनिया के, विशेषकर हमारे भारत देश के और विशेष हमारे महाराष्ट्र के स्थिति जब अति गंभीर दुख से गुजर रही है, तो हम सबको माता की विशेष संरक्षण मिले। ये पहली बात।
दूसरी बात, लॉकडाउन सिचुएशन में अलग अलग रीति से इस लॉकडाउन सिचुएशन को रिस्पॉन्स दिए हुए लोग हैं हम सब। हम में से कुछ लोग मस्त सोने को अपने अपने रूम में, वो लोग पढ़ना लिखना, कुछ लोग पुस्तकें लिख रहे हैं। जैसे कि अभी लिखे हुए पुस्तक पढ़ने के लिए अभी कोई नहीं है, तो अभी नए नए पुस्तक और आ रहे हैं। और कुछ लोग उनके ज़िंदगी बनाने के लिए घर में बैठकर कोशिश कर रहे हैं, हमारे आम जनता। और फादर जोशी के समान लोग और ज़िंदगी को सार्थक बनाने के लिए क्रियात्मक रीति से बहुत कुछ कलीसिया के लिए निभा रहे हैं। इस प्रकार के अलग अलग रिस्पॉन्सेस हमारे सामने हैं। उसमें इतने दिन बहुत कष्ट से दिन में 12 बजे 2 बजे बाइक लेकर सिटी में आना और अलग अलग लोगों का हेल्प लेना और इतने अच्छे सुंदर वातावरण इस लॉकडाउन समय के साथ इधर बनाना हमें एक अच्छा उदाहरण दिया है। हम सबके तरफ से, वर्धा पैरिश के तरफ से जोशी फादर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और कंग्रेचुलेशंस, अभिनंदन, क्योंकि आपने हमें एक पुण्य स्थान दिया है प्रार्थना करने, और साथ ही साथ ये समय बिताने के लिए एक नया नमूना दिया है, मॉडल दिया है। और साथ ही साथ इस समय, आज के दिन, पवित्र आत्मा के त्यौहार के दिन, माता मरियम के इस वणकम आसन के आखिरी दिन एक साथ आने का भी आपने मौका दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी चीज़ जो इस पल हमारा मनोचिंतन के लिए शायद हमारा इस अवस्था से हमें बाहर आना है, इस अवस्था से बाहर आना है। इस अवस्था म्हणजे कोरोना की अवस्था से अगर हमें बाहर आना है तो बहुत कुछ हमें करना है। गवर्नमेंट और सरकार ने दिए हुए कई सारे चीज़ें हैं, हमें मालूम है। जैसे अभी हम पाल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन सिचुएशन, ये सब हम मान रहे हैं और ये सब हम पाल रहे हैं। साथ ही साथ हम क्रिस्तीय होके इस समय किस प्रकार हम मेरा फ्री टाइम बहुत अलग अलग रीति से मैं बिताता हूँ। आप सभी को अपना अपना तरीका है फ्री टाइम बिताने के लिए, मगर क्या हम जो कर रहे हैं यह हमारे भविष्य को बनाने के लिए है या हमारी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए? बच्चों को बहुत बहुत संभाल के ये समय बिताना है। अभी इस पल जरूर फादर ने अपना फ्री टाइम अच्छी तरीके से मेक यूज़ किया और हमें सारी दुनिया को अच्छा ग्रोटो दिया। सिस्टर ने जैसा कमेंट किया, एकदम शार्प कमेंट। अभी इवनिंग आउटिंग, संडे आउटिंग के लिए आने के लिए बहुत अच्छा लगता है। किसने बताया मुझे नहीं मालूम, पर ओवर हियरिंग किया। तो इस प्रकार की एक भावना किसने किया? मर्ता ने किया। देखो, वेरी गुड। मर्ता और मेरी को ऐसा करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार की एक अच्छी भावना, अच्छी एक उदाहरण से फादर ने हमें सिखाया है। संदेश यही है, क्या हम हमारे बच्चों को इस फ्री टाइम में, इस लॉकडाउन के समय उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए या उनकी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। यही है सुपीरियर और कम्युनिटी मेंबर्स और हम सब इसके बारे में सोच सकते हैं। आइए और एक बार फादर जोशी को हम सबके तरफ से अभिनंदन, और साथ ही साथ इसके साथ में वो बिल्डिंग का है मेरा शुभराम का। हाँ, ये पूरा काम में उसका योगदान है बहुत सारे। शुभराम और रीता, यस, आपके आने से कितना बदलाव आया देखो। हैं आप दोनों के आने से। और साथ में बिल्डिंग का भी रिनोवेशन किया, उनका रहने का भी बिल्डिंग का रिनोवेशन किया। और एक बार ताली से हम फादर का अभिनंदन करते हैं। पवित्र आत्मा का साहचर्य हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा।